ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से प्रवचन नंबर 30 मंत्र नंबर 7 से 9 तक ब्रह्मज्ञानी की महिमा पाठ 5 गता कला पंचदश प्रतिष्ठा। तो स्वामी जी किस तरह से बताते हैं एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड नंबर 5 लेते हैं भगवान। न अश्ये ब्रह्मवित् कुले भवति अश्ये कुले अब्रह्मवित् न भवति। इसकी शिष्य परंपरा में जो आ जाता है वह अब्रह्मवित् नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी के चेले का चेला कुले माने कुल। यह कुल दो तरह का होता है, एक बिंदु का माने वीर्य से पैदा होता है और एक नाद का। तो ब्रह्मवेत्ता दोनों प्रकार का जो वंश है, ब्रह्मवेत्ता का दोनों प्रकार का जो वंश है उसमें जो पैदा हो जाएगा वह ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो कभी न कभी ज्ञानी हो जाएगा। अब वह जिज्ञासु होगा, अब वह शुद्धांत करण होगा। एक जन्म में नहीं, दो जन्म में नहीं, 10 जन्म में उसका रास्ता बदल गया। अब वह संसार के रास्ते में नहीं जाएगा और वह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टे अभिजायते, वह ब्रह्मवित् हो जाएगा। तरिक शोकम तरती पाप मानम, वह हर्ष और शोक दोनों उतर जाता है। तो यहाँ यह वर्णन किया कि भाई अच्छा काम करने लगता है, अच्छा काम कोई करने लगता है तो उसमें विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि कोई देवता है, कोई मनुष्य है, कोई ऋषि है। ऋषि शाप दे तो विघ्न पड़ जाए, देवता नाराज हो जाए तो विघ्न पड़ जाए, मनुष्य कोई ऐसा षड अक्ष लगा दे। कुछ ज्योतिष में एक षडक्ष योग होता है। कन्या और वर की जब कुंडली मिलाते हैं, कन्या और वर की जब कुंडली मिलाते हैं उसमें छठे हुए और उनके 8वें ऐसे जब पड़ गए षडशक, तो षडशक होने पर उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो मनुष्य को बीच में षडशक लगा दे, षड्यंत्र रच दे, तो बोले मनुष्य देवता दैत्य बाधा डालते हैं। तो कहा तो कहीं ब्रह्मदेवता भी मरकर किसी दूसरी गति को न प्राप्त हो जाए। बोले नहीं, तत्व ज्ञान से ही उसके सारे प्रतिबंध दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अपनी मुक्ति में अज्ञान के सिवाय कोई दूसरी रुकावट नहीं है। मुक्ति नित्य है और अपना स्वरूप है। इसलिए जो इसको जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है और उसके कुल में सब ज्ञानी होते हैं। और महाराज शोक कहाँ से आता है? यह जो लोग शो दिखाते हैं बहुत, उन्हीं को शोक होता है। वह शोक होता है कि अनेक इष्ट अपने मन में आकर बस गए कि हम व्यापार करके धनी बने, कि ब्याह करके भोगी बने, कि चुनाव लड़के मिनिस्टर बने। अब यह मन में जब उलझन पैदा की जाती है कि इधर कि उधर, तब शोक आता है। वो महाराज फाड़ दुपट्टा एक तरफ हो जाओ और शोक काहे का? यह निश्चय कर लो कि हमको तो एक ही तरफ चलना है, तो शोक काहे का है? तो हमने हरिद्वार में देखा लोगों में यह हो। एक ने कहा देखो भाई, तुमको शंका हो रही है कि यह खुफिया पुलिस का आदमी है कि यह डाकू है, यही न? तो लो, हम अपने सारे कपड़े उतार फेंक देते हैं, ये तुम ले जाओ, इसमें जो हथियार हो सो ले लेना, जो कागज हो सो ले लेना। और हम कि बिल्कुल नंगे और छोड़कर चल पड़ा कि हो गया फकीर। अब कोई क्या करेगा? तो यह फकीर जो है फिकर फक नहीं करे ताको नाम फकीर। यह शोक तो उन्हीं को होता है जो मन में उलझन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऊपर हो जाए ता शोक कहेगा, बिल्कुल नक्की कर लो इधर की उधर। तरिक शोकम तरती
पाप मानम। बोले शोक का कारण तो पाप है, यह दुख जो है यह पाप का लिंग है, माने पाप का चिन्ह है। जिस आदमी के चित्त में ज़्यादा दुख होता है उसके पाप के संस्कार बहुत प्रबल हैं। पाप की कोई पूंछ नहीं होती। आपने कभी देखा है कि पाप कैसा होता है? कैसी पूंछ, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, काला की गोरा? पाप कभी देखा है कि कैसा होता है? दिल का बारंबार दुखी होना यही पूर्वकृत पापों की पहचान है। मन में वासना होना, पाप कर्म करना और दुखी रहना, ये पाप के 3 स्तर हैं। तो यहाँ पाप शब्द का अर्थ कर्म मात्र, पाप और पुण्य दोनों, क्योंकि दोनों फंसाते हैं। तरति पाप मानम धर्म अधर्म अख्यम। शंकराचार्य जी भगवान ने कहा कि धर्म के नाम पर भी पाप आता है कि स्वर्ग में जाएंगे, और सच पूछो तो थोड़ा पाप के बिना धर्म बनता भी नहीं। कैसे बनता है कि एक गांव में एक बड़ा भारी संगीत का उत्सव हुआ, हजारों आदमी इकट्ठे हुए, 50 सैकड़ों महात्मा आए। हम लोग उस गांव में ठहरे हुए थे। एक दर्जी आकर रोने लगा, बोला स्वामी जी आप लोगों का उत्सव तो बहुत बढ़िया हो रहा है, हम तो गांव छोड़कर जा रहे हैं। बोले भाई क्यों गांव छोड़कर जा रहे हो? तो बोला कि जमींदार साहब जो यह संगीत का उत्सव कर रहे हैं, इन्होंने हर घर पर 100 रुपये का चंदा लगाया है, और न दे तो ये जूता मारते हैं, और हमारे पास तो 100 रुपया देने को नहीं है। या तो गांव छोड़कर जाएं, नहीं तो यह मार डालेगा, ऐसा जल्लाद है। उड़िया बाबा जी महाराज के पास खबर गई, इतना बड़ा संकीर्तन, और क्या हो रहा है? ये गांव के गरीबों को सताने के लिए संकीर्तन हो रहा है। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने एक दूसरे जमींदार से बात की, तो उसने कहा अच्छा इसमें जितना खर्च होगा यह सब मैं दे दूंगा, गांव से चंदा इकट्ठा न किया जाए। तो देखो, एक और संगीत का उत्सव होगा, दूसरी ओर चंदा कर लोगों को तकलीफ दी जाएगी, एक और घर में काम करने वालों को सोने का समय नहीं मिलेगा, खाने का समय नहीं मिलेगा, भूखे रह जाएंगे। तो जहाँ कहीं ज़्यादा बढ़ावा कर धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पशु की हिंसा हो जाती है। मंत्र बोलते हैं तो अशुद्ध ही हो जाते हैं। बोलने में तो ऐसा कोई पुण्य नहीं होता जिसमें थोड़ा थोड़ा पाप न जुड़ जाए, लेकिन यह वेदांत ज्ञान ऐसा है कि इसमें पाप और पुण्य दोनों से पार हो जाते हैं। देखो यह बात मैंने कैसे कही, सर्वा आरंभा ही दोषेण धूमेन अग्रि व व्रता। देखो कई लोग कथा सुनने का पुण्य लेते हैं, तो कई लोग जूता चुराने का पाप भी लेते हैं कि नहीं? तो नारायण, यह संसार में जितने कर्म होते हैं उनमें पाप पुण्य दोनों लगे रहते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब मनुष्य पाप पुण्य दोनों से पार हो जाता है, और गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। यह जो गुहा ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि है और अविद्या ग्रंथि, 2 ग्रंथि पहले बताई गई हैं। अविद्या वासना प्रपंच ग्रंथि जो है उसमें काम ग्रंथि, उसे काम ग्रंथि बोलते हैं। हृदय ग्रंथि और केवल अविद्या मात्र जो ग्रंथि है, माने समझो गांठ पड़ गई है। जड़ चेतन की सच्ची पड़ी है कि झूठी? तो गांठ को सच्ची मानना यह अविद्या ग्रंथि है, और हमको यह मिले इसमें, इसके बिना हम सुखी नहीं होंगे, तो यह हृदय ग्रंथि इसको बोलते हैं। संसार में किसी चीज के बिना अपने को दुखी मानना यह दिल की गांठ है। दिल कहीं गड़ गया, और अविद्या ग्रंथि क्या है? अपने आप को न जानना मात्र ही अविद्या ग्रंथि है। तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो हृदय ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि दोनों छूट जाती हैं। इनसे विमुक्त होकर मनुष्य स्वयं अमृत स्वरूप हो जाता है, माने अपने अमृत स्वरूप आत्मज्ञान को जान लेता है। अब 2 मंत्र मुंडक उपनिषद में और हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।